तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 सॉल्यूशन जो आपका चल रहा है उसमें हमने कल कराए थे विलयन के अणुसंघ गुणधर्म, जिसमें कल के वीडियो में क्वथनांक में उन्नयन, उससे पहले वाले वीडियो में वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, इन दोनों पर आंकिक प्रश्न है वो आज कराने जा रहा हूँ। वो बहुत ही कैसे इम्पोर्टेंट, जो हमने पहले ही लगा दिया है, कैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विलयन के अणुसंघ गुणधर्म, इनमें कौन कौन सा आज कराऊंगा। आज जाएगा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, पहला हो जाएगा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। इसके क्वेश्चन होंगे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। और दूसरा हो जाएगा, ये पहला है, दूसरा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। अगर ये टॉपिक आप लोग सीखने हैं तो चैनल पर जा सकते हैं, नहीं तो आई बटन पर जा सकते हैं, जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आई बटन, वहाँ पे टिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन क्या लिखा है, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केबी की गणना कीजिए। केबी यहाँ पे क्या कहते हैं, केबी को कहते हैं हम मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी का मान है, यानी केबी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये एक स्थिरांक या नियतांक होता है, ठीक है। तो इससे करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करने के लिए पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले वो लिख लेंगे, जैसे स्मॉल डब्लू क्या है, या कैपिटल डब्लू क्या है, या एम क्या है, ठीक है, वो लिखेंगे। स्मॉल डब्लू यानी विलेय, विलेय क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज विलेय कितना है 12 ग्राम, ठीक। कैपिटल डब्लू यानी विलायक, विलायक कितना है 100 ग्राम, तो विलायक कितना है 100 ग्राम। एम यानी विलेय, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। इसका हम पूरा जब मान निकालेंगे या इसका पूरा अणुभार निकालेंगे, अणुभार होता है 180, जो ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। अब जैसे विलयन का क्वथनांक दिया गया है, यानी डेल्टा टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टी एस माइनस टी। टी एस क्या है यहाँ पर, टी एस है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, ठीक। और टी क्या है, विलायक का क्वथनांक, टी है विलायक का क्वथनांक, ठीक। अब जैसे विलायक, इसमें क्या है, विलायक जल है, तो जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और विलयन का कितना दिया गया है, विलयन का दिया गया है 100.34, ठीक। हम विलयन का घटा देंगे, वो 100 होता है, तो डेल्टा टी का मान हमें मिल जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेल्टा टी का मान कितना मिल जाएगा हमें, 0.34 डिग्री सेल्सियस। तो हमें मान किसका चाहिए, केवी का मान निकालना है, ठीक है, केवी का मान निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला है डेल्टा टी बराबर के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू, एम इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक है। अब मान रख देंगे, डेल्टा टी का मान कितना है 0.34, के बी हमें निकालना है, 1000 का गुणा करेंगे, ठीक, 1000 तो है ही। स्मॉल डब्लू कितना है, स्मॉल डब्लू है हमारा 12 ग्राम, ठीक है। एम कितना है, एम है 180 और कैपिटल डब्लू कितना है 100, ठीक है, 100 ही तो है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये हटा देंगे, हम काट देंगे 6 से 6 दूनी 12, 6 तीन 18, ठीक है। बचेगा क्या क्या हमारा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं फिर नीचे सॉल्व करेंगे। 0.34 बराबर के बी इंटू 2/3, ठीक। तो के बी का मान हमें चाहिए, तो ये इधर पहुंच जाएगा, बट्टे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो 3 इंटू 0.34/2, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चक 12 की आसन में 1, 3 2 9 और 1 10, 2 अंक के बाद दशमलव में तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो के भी बराबर, अब इसमें भाग लगाएंगे तो भाग पहले ही दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 0.51, 0.51 ये हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन किलोग्राम प्रति मोल या मोल इनवर्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक द्रव का क्वथनांक 350 केल्विन है। 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 350.50 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल m। केवी का मान कितना दिया गया है? केवी का मान दिया गया है 2.50 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले वो लिखेंगे, यानी जो मान दिए गए हैं वो लिखेंगे। हम करेंगे इसे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पहले स्मॉल डब्लू कितना है? स्मॉल डब्लू विलेय ये 2 ग्राम है। ठीक है, कैपिटल डब्लू विलायक, विलायक कितना है आपका? विलायक है 100 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम है। अब द्रव का क्वथनांक कितना है, यानी टी, टी का मान कितना है? 350 केल्विन। अब विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया? विलयन यानी टी एस, एस से मतलब सॉल्यूशन, कितना हो गया है? 350.50। तो हम डेल्टा टी का मान निकालेंगे। डेल्टा टी बराबर टी एस माइनस टी, यही तो सिखाया है आपको। तो टी एस का मान कितना है? 350.50 माइनस 350, तो निकल के कितना आएगा? 0.50 केल्विन डेल्टा टी का मान। ठीक है, केवी का मान कितना दिया गया है? केवी का मान दिया गया है 2.50। केवी का मान है 2.50। अब एम का मान चाहिए, एम का मान निकालना है। एम का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी एम बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला रखेंगे डेल्टा टी बराबर, फॉर्मूला है डेल्टा टी के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, यही तो फार्मूला है। अब इस फार्मूले में वैल्यू सभी रख दीजिए। डेल्टा टी कितना है? 0.50। के बी का मान कितना है? 2.50 इंटू 1000, स्मॉल डब्लू कितना है? 2, और एम का मान हमें निकालना है। डब्लू का मान कितना है? 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम है। अब देखो यहाँ से दशमलव बटेगा, यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो हटाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक, अब बचेगा 0.50 इस साइड है 25 इंटू 2। ठीक है, ऊपर 25 बचा, या इधर 2, ये एम हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमें m का मान निकालना है। 25 का 2 में गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, और ये बटे में आ जाएगा 0.50। ठीक, अब यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब हमें m का मान चाहिए, तो m बराबर बचेगा क्या हमारा? 50 गुणा 100 और बटे में भी 50। ठीक, 50 से 50 एक बार कट जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 100। m बराबर कितना हो जाएगा? 100, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मात्रक लिखना चाहो क्या हो जाएगा? मात्रक ग्राम प्रति मोल। ठीक, ग्राम प्रति मोल, यह दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन का वाष्प दाब 87 यानी 87 mm पाया गया है। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो
तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ये किस पर डिपेंड है? ये राउल्ट का नियम जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसके आधार पर ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो चलिए जो वैल्यू दी गई है पहले वैल्यू लिख लेते हैं। यानी स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है? ये 18.1 ग्राम। और ये कैपिटल डब्ल्यू का मान है कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम है, ठीक है। अब देखिए बिलियन का वाष्प दाब यानी पी एस कितना है? 87 mm, ठीक। और यदि जल का वाष्प दाब, जल क्या है यहाँ पर? विलायक। तो विलायक यानी पी नॉट कितना है? 92 mm, ठीक है। 92 mm है। हमें चाहिए क्या? और यहाँ पर जो विलायक यानी कैपिटल एम कितना है? जल का अणुभार कितना होता है? 18। विलेय का अणुभार निकालना है यानी स्मॉल एम निकालना है, ठीक है। स्मॉल एम बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला रखते हैं राउल्ट के नियम वाला। तो ये होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू रख दीजिए। तो पी नॉट कितना है आपका? 92। पी एस कितना है? पी एस है आपका 87 अपॉन पी नॉट यानी 92 बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 18.1। एम का मान कितना है? एम का मान है 18, ठीक है। स्मॉल एम आपको निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू 100 है, ठीक। अब देखिए बचेगा क्या ऊपर? 3 और 2 5 यानी 5/92 बराबर 18.1 गुणा 18/m इंटू 100, ठीक है। इसे आप पूरा सॉल्व करोगे तो m बराबर निकल के आएगा 59.94। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 303 केल्विन पर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है। यदि जल का वाष्प दाब 32.8 mmHg हो तो विलयन का वाष्प दाब कितना होगा? ठीक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन राउल्ट के नियम के अनुसार उससे निकलेगा इसका आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो दी गई है वो लिखेंगे, यानी स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया गया है? 10 ग्राम। 10 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया है? 90 ग्राम, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू 90 ग्राम। और स्मॉल एम क्या घोला गया है? यानी ग्लूकोज घोला गया है। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? ग्लूकोज अणुभार होता है 180, ठीक है। और किस में घोला गया है? जल में, यानी जली विलयन है। तो कैपिटल एम विलायक का अणुभार कितना हो जाएगा? 18। जल का अणुभार होता है 18। और पी नॉट यानी जो यदि जल का वाष्प दाब, जल यहाँ पर क्या है? विलायक। तो विलायक का वाष्प दाब कितना दिया गया है? 32.8। 32.8। विलयन का वाष्प दाब पूछा है यानी पी एस बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला लगाएंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। पी नॉट का मान कितना है? 32.8 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट कितना है? 32.8। यही तो है। पी नॉट का मान है, हमें पी एस का मान चाहिए, बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 10। कैपिटल एम है 18, ठीक है। स्मॉल एम कितना है? 180 यानी ग्लूकोज, विलेय ग्लूकोज है। कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 90 है, ठीक है। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा एक बार, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट ही भाग देंगे
तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी अपॉन 32.8। ये कैसे हो जाएगा, इसका भाग दोनों में देंगे तो इसका भाग इसमें एक बार चला जाएगा, माइनस पी एस अपॉन सॉरी हाँ पी एस ही होगा, पी एस अपॉन 32.8 बराबर 1/90। यही तो हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस वाला इस साइड जाएगा प्लस का और ये इस साइड आएगा तो माइनस का। ठीक है, 1 माइनस 1/90 बराबर, अब ये इधर जाएगा पी एस अपॉन 32.8। 32.8 ये फ्रैक्शन का रूप हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 90 माइनस 1/90 बराबर पी एस अपॉन 32.8। ठीक, अब ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा 89 अपॉन 90 इक्वल टू पी एस अपॉन 32.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे हो बढ़ के ये हो जाएगा पी एस बराबर 89 इंटू 32.8 अपॉन 90। ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो पी एस इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो गुणा करके हो जाएगा ये 19.2/90। अब 90 का जब इसमें हम भाग देंगे तो पी एस का मान हो जाएगा 32.4, यानी बिलियन का जो वाष्प दाब निकल के आएगा 32.4। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं दो, वो भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक और विलायक का मोलर द्रव्यमान है 82 यानी 84 में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया, तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी ठोस क्या है, विलेय, तो विलेय होता है स्मॉल डब्लू का अड़भार जो विलेय का अड़भार किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डब्लू से। तो हमें स्मॉल डब्लू का मान चाहिए। तो पहले जो इसमें दिया गया है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं और इसे करते हैं हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम ब्लैक पेन से करते हैं, क्वेश्चन अगर ब्लू से लिखा हुआ है तो। ठीक है, ब्लैक से करते हैं। वैल्यू लिखते हैं स्मॉल डब्लू कितना है, कम मात्रा में होता है वो विलेय, तो कितना है 0.5 ग्राम। ठीक है, अब विलायक कितना है 42 ग्राम, यानी कैपिटल डब्लू कितना है 42 ग्राम है। ठीक है, और स्मॉल एम हमें निकालना है, किसका, मोलर द्रव्यमान। तो कैपिटल एम किस में घोला गया है, यानी विलायक का अड़भार आपको दिया गया है 84। ठीक है, 84 दिया गया है। अब विलायक का वाष्प दाब, यानी विलायक के वाष्प दाब क्या है, पी नॉट कितना है 0.416 और विलयन का वाष्प दाब कितना है 0.414, यानी पी एस कितना है 0.414। तो हमें एम का मान निकालना है। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन राउल्ट का नियम वो फॉर्मूला रखते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, पी नॉट कितना है 0.416 माइनस 0.414 बटे 0.416, ये पी नॉट का मान है। स्मॉल डब्लू कितना है 0.5 और कैपिटल एम कितना है, कैपिटल एम यानी विलायक कितना है 84, एम का मान निकालना है, कैपिटल डब्लू है 42 है। देखिए 42 से ये
2 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 0.002 बटे 0.416। इनका गुणा करेंगे तो ये 1 बन जाएगा बटे m, m हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव से दशमलव घटा देंगे। ठीक, दशमलव से दशमलव घटाएंगे तो m बराबर बन जाएगा 416 बटे 2। आगे के दशमलव हट जाएंगे तो इसमें भाग दे देंगे, m बराबर 416 बटे 2, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो m बराबर 2 दूनी 4, दशमलव भाग जाएगा नहीं, एक में 0, 2 8 16, ये कितना हो जाएगा 208। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ आखिरी वो देख लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। जल का वाष्प दाब यानी विलायक, तो विलायक क्या है PS, तो हमें PS निकालना है, सॉरी P नॉट निकालना है। जल क्या है हमारा विलायक है, तो हमें निकालना है P नॉट। P नॉट बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जल का वाष्प दाब दिया गया है, ताप पर जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, PS निकालना है, यानी बिलियन का वाष्प दाब निकालना है। तो सॉल्व करेंगे स्मॉल w कितना है, यानी बिले है हमारा 25 ग्राम, विलायक कैपिटल W कितना है 450 ग्राम। ठीक, अब बिलियन का वाष्प दाब कितना है, सॉरी विलायक का P नॉट बराबर 17.535 में निकालना है PS निकालना है। ठीक, अब स्मॉल m क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। कैपिटल M क्या है, जल का अणुभार होता है 18। तो ये सभी मान रखेंगे फॉर्मूले में। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक, P नॉट कितना दिया गया है 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535 बराबर स्मॉल w कितना है 25 और कैपिटल M कितना है 18 बटे स्मॉल m कितना है 180 और ये है 450। ठीक, ये कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार। ठीक, 25 से ये कितनी बार कटेगा, देखिए 25 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 निम 45। ठीक है, फिर काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 5 जगह 5 और कितना 18 बार कट जाएगा, 18 पंजे 90। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस P अपॉन 17.535 बराबर 1 अपॉन यहाँ पर PS 1 अपॉन 180। ठीक है, 1 अपॉन 180। अब 1 माइनस 1 अपॉन 180, ठीक है 180 बराबर PS अपॉन 17.535। ठीक है, अब ये हो जाएगा 179 अपॉन 180 बराबर PS अपॉन 17.535। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए, PS का मान चाहिए। तो PS बराबर 179 गुणा 17.535 बटे 180। जब इसे आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 17.43 mm,
17.43 mm। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और यही हो जाएगा आज का हमारा वीडियो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्वेश्चन जो जितने भी कराए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।